मेष राशि वालों, अभी आप पर शनि की 7.5 चल रही है और इधर गुरु उदय होकर शनि की 7.5 से आपको रक्षा करेंगे। अब आप समझिए शनि की 7.5 से रक्षा कैसे करेंगे, आपको हम समझाएंगे यही चीज़ और आपको बताएंगे कि गुरु आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में आकर आपके लिए वरदान साबित होने जा रहे हैं। ये प्रभाव आपको जैसा कि 9 जुलाई दिन बुधवार को रात 10:50 से देखने को मिलने वाला है। तो इससे आपके लिए बहुत बेहतर और अनुकूल स्थिति बनेगी। हम आपको यही बताने और समझाने आए हैं। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी को दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए बहुत अनुकूल और अच्छी स्थिति बन रहे हैं। अच्छी स्थिति ये है कि आपके लाभ के घर को भी देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। तो बहुत बड़ी स्थिति है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए साबित होगा कि गुरु आप पर कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से मेहरबान है। अब खुशियों की बारिश होगी, सोया भाग्य अब जागेगा। देखिए अब आपका भाग्य जागेगा, क्योंकि भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि तो पहले से है, लेकिन गुरु अस्त अवस्था में थे। अब गुरु उदय होकर आपके भाग्य भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, इससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो उसी भाव को देख रहे हैं। तो शनि जहां देखते हैं वहां नुकसान करते हैं। तो आपका भाग्य का साथ तभी तो नहीं मिल रहा है, आपका किस्मत का साथ नहीं मिल रहा होगा कुछ समय से, लेकिन अब किस्मत का साथ मिलेगा, क्योंकि इस समय सप्तम दृष्टि से गुरु जो है वो आपके नवम भाव को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको फायदा भी मिलेगा, तो बहुत बड़ा मिलेगा। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। तो यहाँ आपको बता दें कि ये आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव पर जब गुरु की दृष्टि है तो ये भाव बहुत एक्टिव होकर आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। तो यहाँ आपके तृतीय भाव बहुत शुभ परिणाम देगा, जहाँ से आप अपने भाई बहनों के साथ बहुत ज़्यादा इस समय एंजॉय करेंगे। कोई मांगलिक धार्मिक कार्य हो सकते हैं, भाइयों की, बहनों की, छोटे भाई बहन होंगे, या घर के किसी सदस्य की शादी विवाह होने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि शादी विवाह होने के, मांगलिक कार्य होने के, शुभ काम होने के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्य हो सकते हैं। यदि शादी का, तो ये मुहूर्त, यानी ये कह सकते हैं कि शादी का तो समय नहीं है, लेकिन ये समय ऐसा है कि आपके घर में कोई मांगलिक धार्मिक कार्य होने की भी बहुत उम्मीद रहेगी। इसके साथ ही साथ पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत अनुकूल हो जाएंगे। आप इस समय अपने बीच के रिश्ते से बहुत खुश रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ इस समय बहुत बड़े बड़े आप नए जगह पे जा सकते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे, एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे। यहाँ सप्तम दृष्टि से नवम भाव पर किस दृष्टि रहने का मतलब है कि आप समझ लीजिए कि जो आपका किस्मत जिस कार्य में साथ नहीं दे रहा है, वो किस्मत आपका साथ देगा। आपको उस कार्य में किस्मत बहुत साथ देगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, किस्मत का साथ मिलने वाला समय रहने वाला है, जहां आपको किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देगा। किस्मत का साथ मिलने का मतलब है कि सारे कार्य आपके आसान हो जाएंगे, बनते चले जाएंगे और लाभ भी खूब मिलेगा। एकादश भाव पर भी नवम दृष्टि है। ये भी देखिए, अच्छी बात यह है कि समझ ले कि लॉटरी लग जाता है, आकस्मिक कोई ऐसा काम बन जाता है जहां से आपके धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं, आपके किस्मत साथ देने लगते हैं और भाग्य साथ देने लगते हैं। पैसे आपके पास आते हैं और धन में इजाफा होता है। बहुत लकी टाइम ये कह सकते हैं जहां एकादश भाव पर दृष्टि है। खूब सारे पैसे कमाने के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि एकादश भाव इनकम का भाव माना जाता है। तो इनकम के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो इनकम का सोर्स आपको मिल जाएगा। अब आप ऐसे समझिए कि आपके जो नौकरी की इच्छा है, नौकरी के लिए प्रयास है, नौकरी
अपना प्रयास खूब कीजिए। इस समय आपको नौकरी भी मिल सकता है क्योंकि इनकम भाव पर दृष्टि है। अब कुछ लोग नौकरी में प्रमोशन चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कुछ लोग जो संविदाधारी जॉब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे हैं, उनके भी जॉब पक्के हो जाएंगे। यह आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय आपके धन में इजाफा, धन में वृद्धि का बहुत अच्छा समय रहेगा। आप इस समय कहीं न कहीं से किसी बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका कोई बिजनेस हो तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। किसी तरह का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा जहां आप उस कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त करके बहुत ही ज़्यादा इस समय धन प्राप्त करेंगे। यानी ये समय धन बढ़ाने वाला समय है, ये समय इनकम बढ़ाने वाला समय है। अब कुछ लोग बिजनेस कर रहे होंगे, उनको भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ तो एक अच्छी बात आपको बता दें थोड़े से जोड़कर कि ये जो शेयर मार्केट आदि से लोग जुड़े हुए हैं, उनका बहुत अच्छा किस्मत इस समय साथ देगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को किस्मत का साथ बहुत ज़्यादा मिलेगा। किस्मत का साथ मिलने का मतलब समझ लें कि आप इस समय बहुत माला माल हो जाएंगे। जब भाग्य का साथ मिलता है तो कोई ऐसा आपको आपका कार्य में ऐसा फ़ायदा मिलता है जिसमें आपके दिन दुनिया ही बदल जाता है। तो ये आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला समय रहने वाला है। ये आपको बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ मिलेगा यहाँ से और किस्मत आपका बदल जाएगा। साथ साथ मित्रों इस समय कह सकते हैं कि धन सुख में तो वृद्धि होगा ही, कैरियर में भी लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, शनि भी उसी भाव को देख रहे हैं। थोड़े मेहनत से पीछे ना हटें। ऐसा ना सोचे कि गुरु अच्छे हो गए हैं तो हमें तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, अब करना क्या है। नहीं, मेहनत आपको करना है जिससे शनि का भी बल आपको मिल जाए। अब ये समय ऐसा है कि सामाजिक सम्मान भी आपको देगा, समाज में आपके प्रतिष्ठा इज्जत को भी बढ़ा देगा, बना देगा। और आर्थिक रूप से ये समय आपको बहुत ज़्यादा सहयोग भी करेगा, अपनों का साथ भी खूब मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। कुछ लंबी यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है। तो मुख्य रूप से ये समय आपके लिए कह सकते हैं कि आप बहुत हद तक आपके लिए आपके फेवर में हैं। लेकिन यहाँ गुरु को मजबूत जरूर कीजिए। जब गुरु को मजबूत करेंगे तो जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा। ये याद रखिएगा, जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा। अब इसके लिए गुरुवार के दिन आप याद रखें कुछ ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ना करें, जैसे नॉनवेज खाना, तामसिक भोजन करना। गुरुवार के दिन ये सब ना करें। बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल ना बनाएं। गुरुवार के दिन आप कभी भूल कर भी खिचड़ी ना खाएं, तेल मालिश ना करें। इन सब चीज़ों से बच कर रहें। इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा और आप बहुत ही तरक्की करते चले जाएंगे। आपको बहुत हद तक गुरु से फ़ायदा मिलेगा। और थोड़ा पीला वस्त्र धारण कर लें। यदि पीला वस्त्र ना हो तो कोई बात नहीं, कम से कम हल्दी का चंदन, हल्दी का तिलक भी थोड़ा सा लगा लें। दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि दिख जाएगा तो तिलक लगा लें हल्का सा, लेकिन ज़रूर लगाइए। या फिर आप हल्दी पानी में डालकर स्नान कीजिए, थोड़ा सा, एक चुटकी। मतलब आपको थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जरूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।